तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी सोही जो होती है अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाकर उस कैट को ढूंढ कर लाओ, मुझे वो बिल्ली हर हाल में चाहिए। तो उसके साथ ही वहां से निकल जाते हैं। जब किसी के साथ ही वहाँ चोलयोंग जो होता है वहां पर हालिन से कहता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया था, तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो उसी के साथ ही शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि उसके साथ ही वापिस आता है लेकिन वो बिल्ली को नहीं ढूंढ पाते। तो हमारी सोही काफी सा गुस्सा आती है और कहती है कि ये क्या, तुम सभी को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग जीगाल फैमिली के सोल्जर्स और तुम जहाँ पर एक बिल्ली को नहीं ढूंढ पाए। तो वो उसे कहता है लेकिन यंग लेडी कोई आम से बिल्ली नहीं थी बल्कि एक स्पिरिट एनिमल थी और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी वो जंगल में कहीं पर गुम हो गई है। उसी के साथ सोआई कहती है कि मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर रोजदा नहीं रुकना चाहती, चलो यहाँ पर से वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पर से माउंट वुडेंग सेक्टर में चलते हैं। तो उसके जाते ही यहाँ पर मास्टर मो आगे बढ़ती है और कहते हैं अगर ये वाकई में यहाँ पर जीगाल फैमिली की यंगेस्ट चाइल्ड बीज हो है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इससे बात करनी चाहिए क्योंकि ये जीगाल फैमिली की लड़की है। और देखा जाए तो जीगाल विक्सन के नाम से इसको टाइटल दिया गया। हालांकि ये पहुंचता यंग है लेकिन इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स इसके कमांड में हैं। और ये यहाँ पर बाकी के सभी जितने भी इंटेलिजेंट डिसाइपल्स हैं उन सभी में से एक प्रोडोजी है और अभी से यहाँ पर इसे एक ओवरसियर बना दिया गया है। हमारा हालिन उसे कहता है कि मास्टर मो से अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फिलहाल अपनी आइडेंटिटीज को छुपा कर रखना चाहिए। और साथ ही वो कहता है लेकिन लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब हो गई है। आज ये लोग यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए थे, लेकिन खैर हमें यहाँ पर अपने इस काम को खत्म करना है जिस काम के लिए हम लोग आए थे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमारे यंग मास्टर चोलयोंग को दिखाता है कि परेशान खड़ा होता है। तो हमारा हालिन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी तुम्हारी कैट वापस आ जाएगी। उसे पता है कि उसका घर कहाँ पर है तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो इसी के साथ ही वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कैट बिल्कुल जल्दी वापस आ जाती है, जब भी उसे लगेगा खतरा खत्म हो गया तो वो वापस आ जाएगी। बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर मोस्ट सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि यंग मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा बदल गया है। शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि हमारे एल्डर जो होते हैं वहां पर अपनी घर की बनाई हुई वाइन लेकर आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि ब्रदर्स मैं तुम्हारे लिए जहाँ पर वाइन लेकर आया, मैंने इसे जड़ी बूटियों के साथ बनाया है, ये मेडिसिनल जड़ी बूटियों की बनाई हुई स्पेशल वाइन है, क्या तुम यहाँ पर इसे पीना चाहोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये जड़ी बूटियों के साथ बनाई गई है और इसका टेस्ट वैसा नहीं होने वाला जैसी तुम्हें पसंद है। लेकिन वो दोनों उसके पास से वाइन के जार छीन लेते हैं और दोनों वहां पर उसको पी भी जाते हैं। तो एल्डर कहता है कि लगता है कि तुम्हें पसंद आ गई, चलो मैं तुम्हारे लिए और लेकर आता हूँ। तो जैसे यहाँ पर वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं, दूसरी तरफ मास्टर मोज होती है वो हालिन को देखने के लिए जाती है। तुम्हारा हालिन जो होता है उस यंग मास्टर चोलयोंग को वहां पर प्रैक्टिस करवा रहा होता है। वो उसके साथ वहां पर लकड़ियां पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा था, दोनों के हाथ में लकड़ी होती है और दोनों वहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हालिन ने वहां पर थोड़ी बहुत टेक्निक सिखाई होती है यंग मास्टर चोलयोंग को। तो यंग मिस मो ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़का आप कितना ज्यादा बदल गया है। ये लड़का यहाँ पर उस लड़के को भी सिखा रहा है, अपनी स्टैंड सिखा रहा है, अपनी टेक्निक सिखा रहा है, वो लड़का भी काफी ज्यादा बेहतर है। दोनों यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मास्टर मो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोडिजीज हमेशा इसी तरह से यहाँ पर ग्रो करते हैं और ये मेरा डिसाइपल है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो इसी के साथ सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है। हमारा हालिन उठता है, जब वो उठता है तो इसी के साथ ही सामने से देखता है कि लेडी जोही आती है। तो जोही उसके पास आती है और आकर वहां पर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है क्या हो गया, लगता है कि तुमने यहाँ पर रात अच्छी नहीं बिताई। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मेरी रात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं यहाँ से वापस जाने वाली हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी बात को याद रखना, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगी, वो बिल्ली भी मेरी हो जाएगी और साथ ही मैं तुमसे इस बात का बदला भी लेने वाली हूँ। तुम्हारा हालिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने अपने बारे में बताया ही नहीं है और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ही लूंगी। फिलहाल के लिए मेरे लिए वापस जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आए थे। तो हालिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, आप सेफली वापस जाना और अपना ध्यान रखना। तो जो ही होती है अपने साथियों के साथ वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और साथ ही वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाली हूँ और अपने साथियों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर नजर रखो, मुझे इनके बारे में सारी डिटेल चाहिए, ये लोग कहाँ से आए हैं और कौन से सेक्टर से हैं और कौन से स्कूल से आए हैं, आज यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर इतनी पावरफुल की क्यों है, मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी से पावरफुल की एनर्जी महसूस हो रही है। तो सिर्फ इससे नहीं बल्कि इसके साथियों की बॉडी से भी, यानी कि ये कोई आम से वेंडर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लगता है किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर्स हैं और उसके गार्ड्स हैं। जो ही अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इनकी फैमिली, इनके फाइटिंग स्टाइल, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्या तुम्हें समझ आ गई? तो वो कहता है जी मैम हम यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाएंगे।
तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हालिन का दिखाया जाता है, फिर से माउंटेन के ऊपर बुक ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ तक कि वो पानी के अंदर भी जाकर ढूंढता है लेकिन उसे बुक नहीं मिलती। वो जगह जगह के ऊपर जाता है, पेड़ों के ऊपर भी चेक कर लेता है और कहता है कि मैंने पूरे एरिया को चेक कर लिया लेकिन वो बुक मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। क्या वाकई में वो बुक मेरे हवाले नहीं होने वाली बल्कि वो चोलरॉन्ग को ही मिलेगी? क्या वाकई में मेरी किस्मत में नहीं लिखा कि मैं उस बुक के अंदर से अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर सकूं? क्या वो बुक सिर्फ उस चोलरॉन्ग को ही मिलने वाली है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर एक और रात यहाँ पर रुकनी पड़ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और रात क्या क्या कर रुकूंगा? मुझे नहीं लगता कि एल्डर हमें और ज्यादा रुकने देंगे। तो हमारा हालिन जो होता है वापिस आता है और आने के बाद अपने साथियों से कहता है कि हम लोग आज ही यहाँ पर से निकलने वाले हैं, जल्दी से जाकर अपनी तैयारी करो, आज रात हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, हम लोग जाकर अपना सामान पैक करते हैं। वो तीनों ही अपना सामान पैक करने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन सेम टाइम के ऊपर चोलरॉन्ग जो होता है भागता हुआ साइड के ऊपर से आता है और कहता है बिग ब्रदर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि चोलरॉन्ग तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो चोलरॉन्ग वहां पर रो रहा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बेक्सोल बुरी तरह जख्मी है, मुझे लगता है कि वो जख्मी है, हमें उसे ढूंढना होगा। मेरे पास यहाँ पर उसकी फर का एक टुकड़ा है, देखो यहाँ पर इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है। तो हमारा हालिन कहता है कि ये क्या, हम लोग तो यहाँ पर से जाने वाले थे और अब अचानक यहाँ पर ये बिल्ली जख्मी हो गई है और मैं यहाँ पर इसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। चोलरॉन्ग से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हम लोग जाकर उसे ढूंढ निकालते हैं, वो कहीं पर जख्मी हालत में होगी और किसी झाड़ियों में बैठी होगी, हमें जाकर उसे ढूंढना ही होगा। तो हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है अपने आसपास देखता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर अपने साथियों को जाने का कहा था और सामान पैक करने का कहा था, लेकिन खैर मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि उसकी को कहाँ पर है, यानी कि उसका डैन कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहती है, उसके घर के बारे में तुम्हें पता है? चोलरॉन्ग उसे कहता है मुझे पता है कि उसकी बिल कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से चल पड़ते हैं। तो हालिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि बेक्सोल तुम्हारी फैमिली की तरह, तुम मुझे अपना बड़ा भाई कहते हो, तो इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी, हम अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वहां पर से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हालिन उसे अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि बताओ किस तरफ जाना है। तो वो उसे माउंटेन की तरफ लेकर जाता है, वहां पर एक बड़ी सी पहाड़ी होती है और उसे कहता है यहीं पर इसी जगह के ऊपर पहली बार वो मुझे मिली थी और मुझे लगता है कि यहीं पर उसकी बिल होगी। तो हालिन कहता है चलो उतरो यहीं पर ढूंढते हैं, और वो दोनों वहां पर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। दोनों वहां पर उसको बुला भी रहे होते हैं लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। तो उसी के साथ ही चोलरॉन्ग कहता है कि जहाँ पर देखो जहाँ पर और ब्लड है। हमारा हालिन भागता वहां पर जाता है, जाकर उस ब्लड को चेक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में यहीं पर हो सकती है, तुम्हारी कैट यहीं पर होगी। तो ब्योकपुल जो होती है वहां पर ही होने वाली है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां पर सामने देखते हैं कि एक बड़ी सी माउंटेन यानी वहां पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और उस पत्थर के सामने ब्लड पड़ा होता है। ऐसे लगता है जैसे कि एक बड़ी सी केव और उसके दरवाजे के सामने किसी ने पत्थर आके उसको बंद किया हो। तुम्हारा हालिन कहता है कि ये देखो यहाँ पर भी ब्लड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पीछे कोई केव हो सकती है और इस पत्थर के साथ उसको बंद किया गया है। मैं इस पत्थर को हटाता हूँ, अगर इस पत्थर को हटा लिया गया तो फिर हम लोग अंदर जाकर देख सकते हैं बेक्सोल अंदर है या नहीं। तो उसे कहता है तुम साइड के ऊपर हटो, मैं इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन वहां पर जोर लगाना स्टार्ट करता है, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर वहां से हिलता भी नहीं है। वो फिर से वहां पर जोर लगाता है लेकिन फिर से वहां पर पत्थर को नहीं हिला पाता। तुम्हारा हालिन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन के साथ मैं इस पत्थर को नहीं हरा सकता, कि मैं वापस जाकर दोनों वूक ब्रदर्स को लेकर आऊं ताकि वो इस पत्थर को हटा सकें। तो उसी के साथ ही हमारा छोटा चोलरॉन्ग उसे कहता है देखो यहाँ पर एक छोटा सा होल है हालिन, जहां पर आकर देखो। तो हालिन उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर पूरा जोर लगाया था, मुझे लगता है कि पत्थर थोड़ा सा सरका होगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक होल हो गया है। तो उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है ये होल पहले से यहाँ पर था। तो चोलरॉन्ग उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरी बेक्सोल अंदर ही गई होगी, हमें अंदर जाकर चेक करना होगा। हालिन कहता है तुम यहीं पर बाहर रुको, अंदर खतरा हो सकता है, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। तो क्या हमारे हालिन को वाकई में वो बुक यहाँ पर अंदर से मिलने वाली है या नहीं, या फिर बेक्सोल ही सिर्फ मिलेगी? तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।